गुड मॉर्निंग। और सुबह की जो मेरी सफाई का कार्यक्रम है वो चल रहा है। तो ये अभी मैं सेकंड फ्लोर पे गेट वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ी बहुत हवा तेज़ चलती है तो जो गेट है वो गंदा ज़्यादा हो जाता है और लाइट कलर में ज़्यादा खूबसूरती पता लग जाती है धूल की कि कहाँ धूल पड़ रही है। अब मैं पहुँच चुकी हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे ये पौधे वौधे ये सारे, इतनी धूल पड़ गई है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे धूल का पौधा बना हुआ हो। तो बस इन सबको क्लीन करके और पोछा लग चुका है। ये बेडशीट चेंज करनी थी, तो इस रूम की बेडशीट चेंज करना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। एक्चुअली मैट्रेस, मतलब जैसे कि कॉटन का मैट्रेस नीचे है तो वो तो बहुत इजीली वो हो जाता है, तो ये थोड़ा हैवी है तो ये मेरे से होता नहीं रहता है, उठता नहीं रहता है। तो फटाफट से इधर का ये बेडशीट चेंज करके फिर ये कपड़े उसमें डाल दूँगी मशीन में, ताकि जल्द, मतलब कपड़े क्या, ये जो बेडशीट है वो सब धोने के लिए डाल दूँगी। और यहाँ पे टक करना थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। वैसे तो कॉम्ब से आराम से हो जाता है, लेकिन अब कौन जाके कॉम्ब बाहर से लेके आए रूम से बाहर से। तो हो चुका है, बस लाइट ऑफ़ कर दी। अब जा रही हूँ छत पे। और छत पे ये मेरे प्यारे प्यारे से पौधे, अभी बरसात का सीज़न है, इसकी वजह से इसमें मधुमक्खी वगैरह लग रही है, जबकि मधुमक्खी इतनी सारी दिखती नहीं है यहाँ पे, लेकिन शायद बरसात की वजह से है। अब मेरा थोड़ा बहुत बेसिक वो जो प्राणायाम होता है, अनुलोम विलोम वगैरह, क्योंकि अभी ठंडी हवा होती है, मतलब ठंडक होती है काफ़ी। और बारिश का भी पता नहीं है, हो सकती भी है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि आजकल मौसम दिल्ली का तो पता नहीं, जैसा लगता है ना कि बारिश बहुत ही कम होती है। मतलब दुनिया की बारिश सब जगह हो जाती है, दिल्ली में नहीं होती। और ये कमल जी पानी डाल रहे हैं पौधों में। वैसे मैंने एक बार डाल दिया था, फिर कमल जी डाल रहे हैं। आज का सारा काम हो गया, अब बस नहाने की तैयारी है। तो उससे पहले मैंने सोचा थोड़ी अपनी स्किन केयर कर लूँ। तो अभी मैं लगाऊंगी मामा अर्थ का ये उपटन फेस मास्क, और फेस वॉश इससे करूँगी, मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश। इसमें टर्मरिक, सैफरन और एप्रिकॉट ऑयल है। टर्मरिक तो मतलब जो हम घर पे भी फेस मास्क बनाते हैं उसमें भी सभी डालते हैं, मतलब ये तो पुराना वो है जो दादी नानी के टाइम से चला रहा है। केसर भी अगेन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और उसके अलावा है उसमें एप्रिकॉट ऑयल, और इसमें है टर्मरिक और सैफरन। तो चलिए पहले मैं फेस वॉश कर लूँ। इसका टेक्सचर इस टाइप का है। टर्मरिक और सैफरन दोनों ही एक रेडिएंट ग्लो के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। और टर्मरिक ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से, और स्किन टोन को लाइट करता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन को हल्का करता है, और जिससे कि धीरे धीरे आपके स्किन पे अगर इस टाइप के साइंस हैं जैसे पिगमेंटेशन, एजिंग साइंस, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और आप यंग दिखते हैं। और सन टैन वगैरह को भी ये रिमूव करता है। और सैफरन जो है नेचुरल ग्लो लाता है हमारे स्किन में। और ये जो फेस वॉश मैंने यूज़ किया है इसमें माइल्ड स्क्रब है, जिसकी वजह से कि अगर कुछ ब्लैक हेड्स वगैरह हैं वो भी रिमूव हो जाते। तो चलिए अब बारी आती है उपटन फेस मास्क की। तो फेस मास्क आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो इसके साथ स्टिक भी है, लेकिन मैं उंगली से निकाल के फिर फिंगर से ही लगा रही हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हैं। और ये सबसे सिंपल तरीका है। जो लोग रेगुलर पार्लर नहीं जा पाते हैं या जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो स्किन केयर करने का, वो भी नेचुरल तरीके से, क्योंकि मामा अर्थ आपको सबको पता ही होगा कि नेचुरल ब्रांड है, मतलब नेचुरल चीज़ें होती हैं और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता। और ये फेस मास्क और फेस वॉश दोनों ही डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है और हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। तो मैंने इसको लगा लिया है। 10-15 मिनट बाद इसको मैं वॉश करूँगी, तब तक ये सूख जाएगा। तब तक थोड़ी देर मैं टाइम पास कर लेती हूँ। और सूखने के बाद 15 मिनट हो चुके हैं। सूखने के बाद अब मैं इसको टॉवल से पहले वो करूँगी। हैंकी है ये, खादी कॉटन है ये। स्क्रीन पे मैंने कूपन कोड दिया है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं मामा अर्थ की वेबसाइट पे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा मामा अर्थ की वेबसाइट से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपका हर एक ऑर्डर एक ट्री से लिंक किया जाता है, जिसका आपको एग्जैक्ट जियो लोकेशन मिल जाता है और पिक्चर भी। और मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, मतलब जितना प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा रिसाइकल करते हैं। प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरी स्किन सही लग रही है मुझे। तो चलिए अब नहाने जा रही हूँ मैं। खैर अब मैं नहा चुकी हूँ और कपड़े फैलाने में ऊपर आई हूँ। फिर मैंने हाथ से धोने शुरू कर दिए, बहुत हो चुकी मशीन की धुलाई। बाकी सारे कपड़े तो धुलते हैं मशीन में।
और नीचे आने के बाद मैंने ये इन लोगों के लिए फटाफट से स्प्राउट्स और ये सैलेड बना दिया है। अब मेरा जो डेली का रिचुअल है तैयार होने का, तो वो तैयार हो रही हूँ। और आज मैं ब्लू कलर का लाइनर लगा रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट लुक के लिए। तो चलिए, अब मैं किचन में पहुंच चुकी हूँ और मेरे घर में अभी सारी सब्जियों का अकाल हो गया, मतलब सब्जियां ख़त्म हो गई हैं। तो सब्जियां अब कमल जी लेके आते हैं, तो इसलिए उन्हीं के भरोसे रह जाती हूँ मैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, एक तो खाना साथ में चढ़ा रही हूँ। तो सब्जियां मतलब जो उस टाइप की सब्जियां, जैसे कि शिमला मिर्च हो गया या बीन्स हो गए, जो उसमें डाले जाते हैं, पोहा में डाले जाते हैं। तो यश ने कहा बना दो, तो मेरे पास जो था टमाटर था वही डाल रही हूँ। बाकी इस टाइप की सब्जियां तो हैं, जैसे लौकी वगैरह इस टाइप की तो हैं। और इसमें हल्दी पहले मैंने इसलिए डाला है क्योंकि सरसों उड़ेगा, तो उसको उड़ने से बचाने के लिए, ताकि वो अपने सीमा में ही रहे, उससे ज़्यादा भागने की कोशिश ना करे ये सरसों। और ये जो लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी उसमें बड़ियाँ जो होती हैं उड़द की, वो डालूंगी। तो बस ये टमाटर मैंने काफ़ी सारे डाल लिए हैं। और यश को पोहा पसंद है, चाहे उसको कुछ भी करके दे दो, वो उसको सही ही लगता है। और ये बड़ियों को मैं थोड़ा सा तोड़ रही हूँ, ये एक्चुअली बाज़ार की हैं। तोड़ के फिर इनको तेल में फ्राई करके फिर उसके बाद लौकी वगैरह डालूँगी इसमें। तो बहुत ही सिंपल खाना होता है मेरा सुबह का। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं इतना सिंपल बोरिंग खाना क्यों बनाती हूँ। तो खैर, खाना तो हर किसी का अपनी अपनी पसंद की बात होती है। पर खाना अगर बहुत ज़्यादा हैवी हम बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी हम खाते हैं, रेगुलर खाते हैं, तो फिर हमारा जो माइंड है वो पूरे दिन खाने को पचाने में ही लग जाता है। और हमें क्या करना होता है, नहीं करना होता है, मतलब उतना हम सोच समझ नहीं पाते हैं। तो खैर, किसी और वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि खाना जो ऐसी चीज़ होती है जिसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारी सोच बनती जाती है, वैसा ही हम आचरण करते हैं या वैसा ही हम बिहेव करते हैं। तो खैर, अब मैंने बना के दे दिया इन लोगों को। और कमल जी उसमें से वो जो भी टमाटर के पीसेस हैं वो निकाल रहे हैं। अब ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद थोड़ा सा टाइम पास करूँगी। तो जैसे कि कुछ लोगों को ये परेशानी होती है कि हम अपना मतलब जो काम होता है, जो इम्पोर्टेंट काम होता है, उसको हम नहीं पूरा कर पाते टाइम पे, या करने का मन ही नहीं करता, तो क्या करें। तो जैसे हर किसी को कंफर्ट चाहिए होता है, तो हमारे माइंड को भी कंफर्ट चाहिए होता है। माइंड को भी लगता है कि जिसमें मुझे अच्छा लगता है, जो चीज़ मुझे कंफर्टेबल लगती है वही करूँ। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक तो जो भी काम आपको लगता है कि हाँ डिफ़िकल्ट लगता है और आपको लगता है कि वो काम आपका छूट जाता है, नहीं कर पाते हैं, या कई लोगों को खाना बनाना ही बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, कई लोगों को क्लीनिंग, कई लोगों को बहुत अलग अलग तरह के काम होते हैं, या कोई मतलब अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो कुछ असाइनमेंट या कुछ भी इस टाइप का हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले ये करें, जैसे सुबह आप उठते हैं तो सुबह उठ के जो भी आपका सबसे फेवरेट काम है वो करने ना लगें। जैसे किसी का काम होता है मतलब किसी का फेवरेट काम होता है फ़ोन चलाना, किसी को किसी से फ़ोन पे बात करनी होती है, या मतलब और भी डिफरेंट टाइप के काम होते हैं। जैसे किसी का मन करता है सुबह सुबह टीवी देखना, या कुछ भी ऐसी चीज़ करना जो आपको अच्छा लगे। अगर आप एक बार उस काम को करने लग गए तो फिर जो आपका इम्पोर्टेंट काम है या जिस काम में आपको मन नहीं लग रहा है और लेकिन फिर भी वो मतलब इम्पोर्टेंट काम है, तो वो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि माइंड को कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है, तो इसलिए वो नहीं चाहेगा कि फिर आप थोड़ा सा उसको परेशान करें, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर ना हो तो डिफ़िकल्ट हो जाता है वो चीज़ करना। तो इसलिए कोशिश करें, जैसे सुबह उठते हैं तो जो काम आपको मतलब डिफ़िकल्ट लगता है या लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है लेकिन करना है, तो बिल्कुल उस पर फोकस रखें और जल्दी से जल्दी पहले उस काम को निपटा लें। उसके बाद जो आपका फेवरेट काम है उसको बाद में करें। तो जैसे कि जिस दिन मुझे कुछ इस टाइप का काम करना होता है जो मुझे नहीं पसंद होता, तो मैं उस दिन अपनी कोई भी बुक नहीं पढ़ती हूँ सुबह सुबह, ना फ़ोन चलाती हूँ। फ़ोन तो वैसे मैं कभी चलाती हूँ सुबह, अगर फ़ोन चलाती भी हूँ तो कुछ ऐसे भजन वगैरह लगाती हूँ, लेकिन मैं फ़ोन वगैरह नहीं चलाती और बुक नहीं पढ़ती, क्योंकि अगर एक बार मैंने बुक हाथ में उठा ली तो फिर मुझे ऐसे लगता रहेगा कि पूरे दिन मैं बस यही करती रहूँ और फिर और कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। तो जैसे कि सुबह की क्लीनिंग, कुकिंग वगैरह के बाद ही मतलब दूसरा काम करती हूँ, लेकिन ये तो काम फिर भी मुझे ठीक लगता है। लेकिन जैसे कुछ ऐसे काम होते हैं
जैसे कि मतलब कुछ ड्रॉअर वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना, या कहीं किसी घर के किसी एरिया की, एक्स्ट्रा एरिया की सफाई करना। तो उस केस में मैं ये ध्यान रखती हूँ कि पहले वो काम निपटा लूँ, तब जाके अपना फेवरेट काम करूँ। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी काम आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको आप सही टाइम पे कर पा रहे हैं, और वो भी बहुत आसानी से। माइंड को भी पहले जो जितना परेशान करना हो उतना कर लीजिए, उसके बाद उसको कंफर्ट ज़ोन में, या जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वो काम करिए, तो उससे आप बहुत ईज़िली कर पाएँगे और माइंड को भी ठीक लगेगा। नहीं तो फिर पहले आप सारी सुख सुविधाएँ दे देंगे, या जो काम अच्छा लगता है वो करवा देंगे या वो कर लेंगे, उसके बाद फिर वो डिफ़िकल्ट काम या डिफ़िकल्ट टास्क वो नहीं कर पाएगा। और जैसे दिन की शुरुआत होती है तो हर दिन एक नया दिन होता है, नई एनर्जी होती है, और ख़ास करके जो सुबह का टाइम होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाला टाइम होता है। तो उस टाइम को उन चीज़ों में यूटिलाइज़ कीजिए जो काम आपको नहीं पसंद है लेकिन ज़रूरी है। क्योंकि जो आपका पसंद का काम है वो तो दिन के किसी भी पार्ट में आप कर सकते हैं, क्योंकि जो काम हमें पसंद होता है उसमें हम ये नहीं देखते कि हमारे शरीर में एनर्जी है नहीं है, या हमें नींद आ रही है, या जो भी है उसमें हम ये परवाह नहीं करते। तो चलिए, बहुत सारी बकबक कर ली मैंने, और पंखा बंद कर रखा है तो इसलिए अब मेरा दिमाग थोड़ा सा पिघल रहा है गर्मी से। और अभी दोपहर का टाइम है तो बारिश शुरू हो गई है। गेट मैंने खोला था लेकिन गेट पे कोई खड़ा था बाहर बारिश से बचने के लिए, तो फिर इस गेट पे फिर खड़े होकर हम लोग देख रहे हैं, और बारिश देख के सही में अच्छा लग रहा है। और कमल जी बहुत ही कम इस तरीके से हंसते हुए दिखते हैं बारिश देख के कपड़े से। तो दोपहर हो चुकी है और उसके बाद बारिश भी हो रही है। तो फिर अभी मतलब ये हो जाता है ना, बारिश का टाइम होता है, दिन तो ऐसे ही बड़े होते हैं अभी गर्मियों में, कि तो किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। तो अभी मैंने सोचा मैंगो शेक बना लेती हूँ। फिर यश मुझे कुछ कह रहा था कि कुछ स्पेशल बनाओ, तो उसको भी तो वही रहता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे सुबह ही कह रहा था, तो लेकिन सुबह मैंने उसको बोला था कि सुबह तो नहीं बनाऊँगी मैं ज़्यादा हैवी, क्योंकि सुबह काम करना होता है ज़्यादा, और सुबह का टाइम ये होता है ना कि सुबह आपको ज़्यादा एनर्जी जो भी है वो आपको मतलब प्रोडक्टिव काम में लगानी चाहिए, दिमाग वाले काम में लगानी चाहिए। नहीं तो खाना पचाने में लगा देंगे तो फिर फ़ायदा क्या है। तो इसलिए सुबह कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा लाइट खाना खाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो देखते हैं अगर बारिश आई तो, क्योंकि ऐसे दिन जैसे लग रहा था बारिश जैसा। तो फिर अब देखती हूँ क्या मंगाती हूँ। और इसमें मैंगो शेक में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा सौंफ डाला है मैंने, थोड़ी सी इलायची, क्योंकि यश को पसंद है सौंफ का टेस्ट, तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। और मैंगो शेक बना रही हूँ। मैं मैंगो शेक नहीं पीती हूँ, कम ही पीती हूँ। मैं ज़्यादातर क्या बोलते हैं उसे, डायरेक्ट आम खाना ही पसंद करती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं इन लोगों के लिए बना देती हूँ। फिर यश मुझे कह रहा है एक काम करो, वो आलू की टिक्की बनाओ उसमें ओटीजी में। मैंने कहा कि ओटीजी चलाने से तो वैसे ही गर्मी पूरे भर जाती है घर में। मैंने कहा कुछ अभी बारिश रुकेगी तो अभी कुछ मंगाती हूँ। तो अभी देखती हूँ बारिश पहले कम हो जाती है तो उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये मैंगो शेक बन के तैयार हो गया है। इसमें दूध मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, तो आम का टेस्ट तो वैसे भी अभी अच्छा ही लगता है। बस ये हो गया, इसको जल्दी जल्दी से इसका मिक्सी का जार वो हटा लेती हूँ साफ़ करके। और सिंक कोशिश करती हूँ मैं कि खाली रखने का। हाँ, ये अलग बात है कभी कभार भर जाता है, क्योंकि जित मतलब टाइम टू टाइम इसको खाली करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिंक आपका खाली रहेगा तो आपका माइंड उतना ही हल्का रहेगा, रिलैक्स रहेगा। सिंक भरा रहता है तो ऐसा लगता है दिमाग के पे कुछ बोझ है, और ऐसा बोझ जो समझ में ही नहीं आता कहाँ मतलब कहाँ से आ गया। तो चलिए पहले मैं इन लोगों को मैंगो शेक दे के आती हूँ। और यश ऊपर गया था बारिश देखने, तो खैर अब वो नीचे ही आ रहा है। मैंने सोचा ऊपर ही रहेगा तो फिर मैंने उसको ऊपर ही दे दी थी। और अभी बारिश का टाइम है तो ये मैंने सोचा थोड़ा सा मच्छर वच्छर ना आ जाए, तो ये कैम्फर जला रही हूँ। तो ये मतलब इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता रूम फ्रेशनर, जो नेचुरल कैम्फर आप जलाएं तो प्योर कैम्फर है। ये थोड़ी देर में सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा कुछ ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो खैर बारिश तो खूब अच्छी तरह से होके ख़त्म भी हो गई। फिर कमल जी कुछ सब्जियां लेके आए, तो सब्जियां वही जो देख के तो ऐसे बोरिंग ही लगती हैं, और उसमें कुछ सलाद वगैरह का ज़्यादा सामान होता है हम लोगों का। बाकी जो नॉर्मल सब्जियां होती हैं वही है।
तो जैसे मुझे जो नेक्स्ट डे बनाना है सलाद, तो अगर मुझे थोड़ा अगले दिन ज़्यादा काम होता है तो मैं ये कर लेती हूँ कि जो सलाद वगैरह का सामान है वो मैं पहले ही साफ़ करके, छील के नहीं रखती हूँ, साफ़ करके रख लेती हूँ। जैसे धनिया पत्ता, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है धनिया पत्ता को साफ़ करने में, तो इसलिए धनिया पत्ता वगैरह सब साफ़ सूफ़ करके वो रख देती हूँ और एक बॉक्स में डाल के, जिससे कि जब सलाद बनाना हो तो फटाफट से इसको छील के बना लें और धनिया पत्ता साफ़ करने में कोई टाइम ना लगे। तो इसको बस मैं फटाफट से साफ़ कर लूँगी और इसको रख लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा ये कर लेती हूँ। और इधर ये यश से समोसे मंगवाए थे कमल जी ने। सही में बारिश हो जाती है ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे बारिश ने वो दे दिया है हमें कि मतलब तुम लोग जितना मर्ज़ी चाहे कुछ भी खा लो, हैवी खाओ, कुछ खाओ। खैर अब चाय बन रही है, तो चाय तो शाम की मैं कम ही पीती हूँ, लेकिन हाँ, अभी तो समोसे भी खाए हैं और मौसम भी बारिश का हो रहा है, तो अभी चाय कैसे छोड़ सकते हैं। तो चाय डाल दिया है, चाय पत्ती डाली है, अब उसके साथ थोड़ा-सा चाय मसाला जो होता है, उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस फटाफट से चाय बनाऊँगी और उसके बाद आगे का काम जो है उसको अंजाम दूँगी। थोड़ी-सी अदरक, सही में बरसात में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन खूब ज़्यादा उबलती हुई गर्मी में चाय देख के ना फिर ऐसा लगता है कि चाय की तरह ही उबलने लग जाता है दिमाग। खैर जिन लोगों को चाय पीने की आदत होती है रेगुलर, गर्मी सर्दी कभी भी, तो उनको तो सही लगता होगा। लेकिन जो मतलब कम चाय पीते हैं या ओकेज़नली पीते हैं, उनको फिर वो लगता होगा चाय देख के, अगर गर्मी के मौसम में चाय देखते होंगे तो गर्मी सी लगती होगी। तो चाय छन चुकी है 3 कप, अब मैं लेके जा रही हूँ। और कमल जी अपना जो उनकी जो दिनचर्या है उसमें लगे हुए हैं, तो उनका यही है शाम के टाइम का जो बुक है वो पढ़ना। और आज बारिश हुई थी, मेरे ख्याल में शाम को शुरू हुई थी, शाम को नहीं, 4 सवा 4 के बाद कमल जी आ चुके थे, नहीं तो भीग जाते। और ये यश अलमारी खोल के ये ऐसे ही खड़ा मतलब बैठा रहता है, ये अपनी चीज़ों को देखता रहता है और एक-एक चीज़ चेक करता है, जैसे उसके परफ्यूम्स हो गए, घड़ियाँ हो गई, यही सब। तो चलिए चाय पीने के बाद मेरा जो अगला काम, ये काम मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मैं मतलब पहनती हूँ, अगर जैसे एक कपड़े मैंने पहने और प्रेस करने के लिए होते हैं 4-5, मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, ये कह सकते हो। और फिर मैं प्रेस करके रख देती हूँ और फिर 2 दिन के अंदर सारे ख़त्म हो जाते हैं। ये नहीं समझ आता कि कैसे वो अनप्रेस हो जाते हैं, जबकि मतलब ये नहीं होता कि ख़राब हो गए या जो भी, वो अनप्रेस होते हैं। ये मैंने सारे प्रेस कर लिए और फिर 1 आध दिन में ख़त्म हो जाएंगे सारे कपड़े, जबकि पहनती मैं 2 ही कपड़े हूँ, 2 या 3 कपड़े पहनती हूँ, बाकी तो सारे ऐसे ही प्रेस कर लेती हूँ। ये सबका ही होता होगा शायद। और 2 पजामा मैंने कमल जी का प्रेस कर दिया है। इतने कपड़े अपने प्रेस किए तो थोड़ी तो उनके लिए भी कुछ कर ही सकती हूँ मैं। और अभी बरसात मतलब बाहर बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, उसकी वजह से थोड़ा-सा ये है कि इतने कपड़े प्रेस करने की हिम्मत आ गई। तो चलिए इस व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में या किसी नई वीडियो में।